जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आइसक्रीम की फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। करतारपुरा इलाके की ये घटना है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में आगजनी का मामला सामने आ रहा है। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मौके पर दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। करतारपुरा इलाके की घटना बताई जा रही है। संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े। रोशन, आइसक्रीम फैक्ट्री में आगजनी का मामला सामने आया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए करतारपुरा ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें आइसक्रीम की फैक्ट्री है। इसमें आग की जो है वो घटना सामने आई है। सूचना के बाद में दमकल विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। 4 दमकल की गाड़ियां हैं। आग के ऊपर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः जो है ये माना जा रहा है कि जो अमोनियम गैस है उसका रिसाव होने की वजह से ये जो है आग की घटना सामने आई है। आइसक्रीम फैक्ट्री में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें अमोनियम गैस होती है। इनका शॉर्ट सर्किट या फिर जो रेफ्रिजरेटर जो सिस्टम है उसमें लीकेज होने की वजह से ये जो है आगजनी की घटना है, इस तरीके से जो माना जा रहा है। तो अमोनियम गैस का जो है वो रिसाव हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए, एहतियात बरतते हुए जो है आग के ऊपर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल रोशन, फिलहाल जो है वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद होंगी। कितनी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, कुछ इसको लेकर अपडेट मिल पाई हो? जी बिल्कुल, देखिए गैस का ये रिसाव है। जब तक गैस का जो लीकेज है वो नहीं रुक पाता, जब तक कहा जा सकता है कि इस आग के ऊपर काबू पाना नामुमकिन सा रहता है। लेकिन फायर जो है तो रोशन, जो जिस वक्त दमकल ये कर्मी आगजनी हुई, क्या उस वक्त इस फैक्ट्री में कोई लोग भी मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे क्या? बिल्कुल, देखिए जो दमकल कर्मी है इस बात का भी जो है वो सर्च जो है वो किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंच गई है। लगातार जो जिला प्रशासन है इस घटना के ऊपर जो मॉनिटरिंग जो कर रहा है, स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो भी पहुंच गया है। पानी के साथ साथ में जो फोम है उसका भी जो है छिड़काव किया जा रहा है। आग के ऊपर काबू पाने के लिए जो दमकल के जो जवान हैं और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो दोनों जो टीमें मिलकर जो है वो काबू जो है वो पाने का जो प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी कहा जा सकता है कि जो आग की जो लपटें हैं वो थोड़ी तेज है। जिस तरीके से ये आइसक्रीम जो फैक्ट्री है इसके अंदर जो है आइसक्रीम और कहा जा सकता है कि जो बर्फ की जो सिल्लियां है ये बनाने का काम होता था। इस तरीके की जो जानकारी जो निकल कर आई है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अमोनियम जो गैस है उसका भी इनके जो रेफ्रिजरेटर है और इनके अंदर जो यूज होता था। तो जब तक कहा जा सकता है कि अमोनियम जो गैस ये है इसका लीकेज नहीं रुक पाता है, जब तक आग के ऊपर जो है काबू नहीं पाया जा सकता। साथ ही साथ सूचना के बाद में जो है वो विद्युत विभाग भी जो है वो एक्शन में आया है और आसपास की जो लाइट है, जो सर्किट है वो काट दी गई है कि किसी भी तरीके की जो है वो अनहोनी नहीं हो, आगजनी के ऊपर जो है वो काबू पाया जाए। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि पास ही में जो है यहाँ पे एक जो गैस सिलेंडर का जो गोडाउन है, तो उसको एहतियात यहाँ पर बरतते हुए इस आग के ऊपर जो है वो काबू पाने का जो प्रयास किया जा रहा है। जो दमकल विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 22 गोदाम इलाके के अंदर ही जो फायर स्टेशन है, तो जैसे ही सूचना मिली दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो तुरंत मौके के ऊपर पहुंच गई है। 22 नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देखिए मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है और उसके साथ ही वहां पर जो तमाम जो टीमें हैं वो भी पहुंची हैं और फिलहाल वहां पर जांच की जा रही है कि क्या फैक्ट्री के अंदर कोई कर्मचारी भी मौजूद है या नहीं। तो डूंगरपुर में आरपीएफ, चाइल्ड लाइन और सृष्टि सेवा संस्थान ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से बाल श्रम के लिए गुजरात जा रहे 22 बच्चों को मुक्त करवाया। 3 एजेंट्स को भी डिटेन किया गया। एजेंट्स डूंगरपुर के कई गांव से बच्चों को केटरिंग के काम के लिए गुजरात ले जा रहे थे। ये सभी चित्तौड़गढ़ से असरवा यानी कि गुजरात जाने वाली ट्रेन में बैठकर वहां पर इंतजार कर रहे थे और बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने के बाद टीम ने सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया, जहां से सीडब्ल्यूसी ने बाल श्रमिकों को बाल
संप्रेषण गृह भेजने के निर्देश दिए। वहीं दलालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। चाय हेल्पलाइन को आरपीएफ के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चों को स्टेशन से गुजरात बाल श्रम के लिए ले जा रहा है, जिस पर चाय हेल्पलाइन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टेशन पे स्पॉट पर पहुंचे और जांच की, तो उसके बाद पाया कि भाई 27 बच्चे जिस बाल श्रमिक के लिए ले जा रहे थे। इसमें दस्तावेज की जांच की गई तो 22 बच्चों को नाबालिग पाया गया। इस कार्रवाई में सृष्टि सेवा समिति, जीआरपीएफ और आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्रवाई हुई है और इन बच्चों को हम अग्रिम कार्रवाई के लिए CWC पेश करेंगे। इसमें बच्चों से बातचीत करने पर पता चला कि तीन व्यक्तियों का नाम लिया है कि कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस जाब्ता मौजूद है, दमकल कर्मी वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार वहां पर प्रयास किया जा रहा है आग पर काबू करने का। संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोशन, आप मौके पर मौजूद हैं, फिलहाल लगातार वहां पर प्रयास किया जा रहा है आगजनी पर नियंत्रण का, क्या कुछ फिलहाल वहां पर हालात है? जी बिल्कुल, देखिए घटना जो है करतारपुरा इंडस्ट्रियल इलाके की है। अभी भी जो है वो आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि जो फायर कर्मी है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अंदर से जो धुआं है, स्मोक है, उसकी वजह से फायर कर्मियों को यहाँ पर जो है आग के ऊपर काबू पाने में बड़ी मशक्कत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अमोनियम गैस का रिसाव है, बड़ी यहाँ पर जो चुनौती आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो संसाधन है वो यहाँ पर जुटाए यहाँ पर जा रहे हैं। जो पूरी ये जो 3 मंजिला जो आइसक्रीम की फैक्ट्री है उसके अंदर आग लगी है। हालांकि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कटवा दी गई है। पास ही में जो ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फायर कर्मियों की जो सूझबूझ के चलते हुए और तत्परता के चलते हुए एक बड़े जो है आगजनी के ऊपर काबू पाया गया है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो AFO मैडम भी मौजूद है कि किस तरीके से अभी जो है हालात है। मैम, अभी जो हालात के क्या कुछ स्थिति है, जिस तरीके से अमोनियम गैस का जो है वो रिसाव हुआ है, किस तरीके से काबू पाया जा रहा है? यहाँ पर जो फायर कर्मी है वो मशक्कत में जुटे हुए हैं। भी अंदर इक्विपमेंट्स हैं ये वुड से रिलेटेड या कुछ भी, तो अभी सब रिमूव कर रहे हैं हम। तो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति जो है वो नियंत्रण से जो बाहर है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो चुनौती है कि कोई यहाँ पर जो है वो व्यक्ति अंदर यहाँ पर नहीं हो, कोई कर्मचारी या मजदूर नहीं हो। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर जो है वो फायर कर्मियों के लिए बनी हुई। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सांस लेने में जो है सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर हो रही है। लगातार बारी बारी से जो है वो फायर कर्मी अंदर यहाँ पर जाकर इसमें बड़ी चुनौती जो है वो साबित हो रही है। किस तरीके से इस आग के ऊपर कोई अंदर मजदूर वगैरह तो नहीं है? नहीं, हमने आज ही सबसे पहले यही देखा था, अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो देखिए, ये कहा जा सकता है कि राहत की ये जो बात है कि अभी तक इस आगजनी के अंदर कोई भी जो मजदूर नहीं है। सबसे पहले जो लोगों को यहाँ पर जो है वो सुरक्षित यहाँ पर निकाला गया है। बड़ी जो है यहाँ पर जो मशक्कत यहाँ पर जो है वो की जा रही है। अभी भी ये जो है आग की घटना है नियंत्रण से बाहर है। जिस तरीके से जो गली है काफी जो है वो सकड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला ये जो बिल्डिंग आप यहाँ पर जो देख सकते हैं जिसके अंदर ये आइसक्रीम फैक्ट्री थी, ये पूरी तरीके से जल चुकी है। यहाँ पर जो है AC यहाँ पर जो लगा हुआ है उसके अंदर जो है वो ब्लास्ट यहाँ पर हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि बड़ी जो है मशक्कत यहाँ पर जो है वो की जा रही है। अभी भी जो है इलाके के अंदर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो धुआं है, पूरा जो सामान है वो जल चुका है। आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक के बाद एक जो यहाँ पर जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो आग के ऊपर नियंत्रण पाने में जुटी हुई है। लेकिन कहा जा सकता है कि स्थिति जो है वो इस वक्त नियंत्रण को जो है वो बाहर बताई जा रही है। जी रोशन, किस वक्त ये आगजनी हुई, कोई जानकारी अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि ये जो घटना है करीब 10 बजे के करीब ये है। जैसे ही यहाँ से महज 500 मीटर दूर जो है 22 गोदाम फायर स्टेशन है, वहां से सबसे पहले जैसे ही सूचना मिली कंट्रोल रूम को, तो सबसे पहले यहाँ पर जो फायर की गाड़ी यहाँ पर जो आई और इस आग के ऊपर जो है वो काबू पाने का जो है वो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि इसमें यहाँ पर जो है
रिसाव यहाँ पर जो है लगातार अमोनियम गैस का रिसाव यहाँ पर हो रहा है। फायर कर्मी लगातार जो है वो जद्दोजहद में यहाँ पर जो जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस कहा जा सकता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए लगातार जो है वो मशक्कत यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि जो अमोनियम गैस यहाँ पर जो है जो आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर काम में ली जाती है वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जा सकती है। इसमें जो है काफी जो है गत्ता कहा जा सकता है कि जो आइसक्रीम के जो रैपर हैं उनमें यूज लिया जा जी। तो देखिए जयपुर से लगातार ग्राउंड जीरो से भी हमारे सहयोगी रोशन लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर दमकल विभाग की टीमें लगातार इस पूरी आगजनी की घटना पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। मौके पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है और आग बुझाने का लगातार वहां पर प्रयास किया जा रहा है। वहीं डूंगरपुर में मनरेगा किसानों की बकाया और फसल मुआवजे जैसी मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष गणेश घोघरा अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर डटे हुए हैं। वहीं 84 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ढोल धमाके के साथ प्रदर्शन स्थल पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट का ये नजारा किसी आंदोलन से कम नहीं। ढोल मंजीरों की धुनें और भजन कीर्तन करती ये भीड़ सिस्टम को जगाने का संदेश दे रही है। मनरेगा में काम की स्वीकृतियां, बकाया भुगतान और किसानों को मुआवजा देने जैसी मांगों को लेकर कांग्रेस पिछले 10 दिनों से पड़ाव डाले बैठी है। हमारी मूल मांग यह है कि रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यों को स्वीकृत किया जाए और स्वीकृत करके अतिशीघ्र कार्यों को प्रारंभ किया जाए ताकि गांव की गरीब जनता को राहत मिल सके और अपना अच्छा जीवन जी सके। धरने में कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा भी लगातार डटे हुए हैं। बुधवार को 84 विधानसभा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ढोल धमाके के साथ विरोध स्थल पहुंचे। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव और कई स्थानीय नेता भी धरने में शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही और मजबूरी में आंदोलन को उग्र करना पड़ सकता है। मंगलवार को भी मामले को लेकर कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के साथ ही समर्थकों का धरना प्रदर्शन हुआ। जो मेट कारीगर है उनका पेमेंट नहीं हुआ है और फसल खराबे का कोई पेमेंट नहीं हुआ है और नरेगा बिल्कुल जिले भर में बंद है। इस बार 3 कारणों की वजह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक किसानों, मजदूरों और युवाओं की समस्या का समाधान नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में श्री गंगानगर के सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा से आने वाले पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल आम कार्यकर्ता का बल्कि श्री गंगानगर के सिख समाज का सम्मान किया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिलने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। इस अवसर पर सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि वो पार्टी की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक पार्टी की तरफ से हमेशा सिंबल दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्णपुर सिख समाज और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है और करती रहेगी। रिजल्ट कुछ भी आए, हम कुछ दें ना दें पार्टी को, लेकिन पार्टी हमें हमेशा
देती रही है और देती रहेगी। तो देखिए, स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी इस मौके पर उत्साह देखने को मिले। दरअसल सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का भव्य स्वागत भी किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर जश्न मनाया गया। और अब टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। घंटा घर पर महिलाओं का धरना प्रदर्शन। अल्लाहपुर गांव की 14 बीघा जमीन का ये पूरा मामला है। अनुसूचित जाति महिला की जमीन का नामांतरण सामान्य वर्ग के नाम खोल दिया गया है। पटवारी की शिकायत के बाद जिला प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लग रहे हैं। महिंदवास पुलिस पर महिलाओं से अत्याचार का आरोप है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और इसी को लेकर धरना भी दिया जा रहा है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं टोंक से। वहीं बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और ऐसे में सीकर के फतेहपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश में सीजन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं शेखावाटी के दूसरे क्षेत्रों में तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल सीकर, चूरू और झुंझुनू में शीतलहर की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवा के कारण ठंड बढ़ रही है। इसका सबसे ज्यादा असर सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और आसपास के इलाकों में दिख रहा है। यहाँ के कई जिलों में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। मंगलवार को सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री था, तो वहीं बीकानेर के लूणकरणसर में भी तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। शेखावटी अंचल में जैसे जैसे पारा गिरता जा रहा है, उसका असर राजधानी जयपुर में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है और जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं राजधानी जयपुर में पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं जयपुर जैसे बड़े शहर में भी अलाव का सहारा लिया जा रहा है। चाय की चुस्कियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं और अखबार पढ़ते हुए लोग भी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठंड ज्यादा है भाई साहब? हाँ, 5-7 दिन से ठंड ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। और ये इसीलिए आपने अलाव जला रखी है? इसीलिए हमने आग का सहारा ले रखा है और यहाँ चाय भी पीते हैं, आग का सहारा लेके हमारा ठंड बचा रहे हैं। आपका क्या नाम है? नाजिम खान। तो नाजिम, ये बताओ कि सर्दी इस बार जो है वो जयपुर में ज्यादा है और ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो चुकी है। जी सर, रात में बहुत ठंड पड़ती है। हम जॉब भी करते हैं, रात में काम करते हैं, रात में ठंड रहती है काफी। सुबह आग का सहारा लेना पड़ता है, काफी ठंड है जयपुर। आग से थोड़ी राहत मिलती है इन सर्दियों में? हाँ, आग से बहुत राहत मिलती है, जाड़े में क्या करें। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं राजधानी जयपुर में, अपने अपने कामों को लेकर सुबह पहुंचते हैं और यहाँ से वो अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और उसके बाद अपने सारे कामों खत्म करके ये वापस अपने अपने जो निकटवर्ती गांव, कस्बे या शहर हैं उनकी तरफ वापस लौटते हैं। हालांकि शेखावटी जैसा पारा यहाँ पर नहीं है, बावजूद उसके वहां की हवाएं यहाँ पर दस्तक दे रही हैं, जिसके चलते लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं और कंबल ओढ़कर सड़कों पर निकल रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो माउंट आबू एक बार फिर सैलानियों से गुलजार है। ठंडी हवाओं से तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर चुका है और इसी गुलाबी सर्दी का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक होटल की टेबलों के पास रखे अलाव में हाथ तापते नजर आ रहे हैं। वीकेंड शुरू होते ही माउंट आबू के होटल, कैफे और पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। शाम ढलते ही अलाव के बीच तो मैं मैगी खाता હોય છે ઘરે, પણ અહીંયાની મેગીનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ છે। તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમે જે પણ જોઈ રહ્યા છો ચેનલમાં, એ અત્યારે ડિસેમ્બરના મહિનામાં જો આબુ આવી શકાય તો વિઝિટ કરો। અને રાજસ્થાનમાં અહીંયા આબુ અમે ફરવા માટે આવીએ છીએ। અહીંનું વેધર બહુ જ સરસ છે, ઠંડી એટલી સરસ લાગે છે, ચાની ચુસ્કી લેવાની બહુ જ મજા આવે છે, મેગી ખાવાની મજા આવે છે। આબુમાં બહુ મજા આવે છે। અમે એન્જોય કરવા માટે ફેમિલી સાથે, फ्रेंड साथ આવ્યા છીએ। आबू में सर्दियों में तो खाने पीने का मजा अलग लेवल का है। यहाँ जगह जगह रेस्टोरेंट में अलाव लगे हुए हैं,
मजा आ रहा है। ये हमारे मेहमान आए हैं यूके से, ठीक है, तो इनको हम यहाँ लेके आते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, बड़ा ठंड, सर्दी में कुछ अलग ही मजा है जी। सर्दी में आग तापते हैं और खाना खाते हैं, उसका मजा अलग ही है। देख लो, मैं तो कह रहा हूँ माउंट आबू में ये जन्नत है ये टाइम।